अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ होंगे। तो आज हम संवेदा ई क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। आज हम इस ई क्लास में इल्म साइंस का जमाते नहम का 5वां बाब, उसका पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा हिस्सा का मुताला करने जा रहे हैं। तो इन तमाम जो पहले हिस्से में हमने जो तमाम मालूमात हासिल की थी, उसके ऊपर उन मालूमात पर मुबनी चंद सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आप तमाम इसका जवाब देंगे। तो चलिए तलबा, तैयार हो जाइए। ये हैं आपके सवाल। खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा सबसे पहले किसने किया? सोच के जवाब दीजिए तलबा। बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक ने खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा सबसे पहले किया। अगला सवाल आपके लिए है, जिंदगी की अशकाली और अफाली किसे कहा जाता है? दिमाग पर जोर डालिए तलबा, देखिए, सोचिए। बिल्कुल सही, खलिया। अगला सवाल आपके लिए है, वो तरीक़ेकार जिसमें पानी के सालिमात की हरकत नीम नफूस पजीर झिल्ली के जरिए आला इर्तिकाजी मुकाम से अदना इर्तिकाजी मुकाम की जानिब होती है, क्या कहलाती है? सोच के बताइए तलबा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ये ऑस्मोसिस तरीक़ेकार है। ये ऑस्मोसिस है। अगला सवाल आपके लिए, खुश्क किशमिश को, किशमिश आम जबान में से मुनक्खा कहते हैं, तो मुनक्खे को हम पानी में रखने पर वो फूल जाता है। इस तरीक़ेकार का नाम बताओ। सोचिए तलबा, ये किस किस्म की ऑस्मोसिस है? बिल्कुल सही, ये एंड ऑस्मोसिस है, जिसके तहत पानी खलिए के अंदर दाखिल होता है और खलिया फूल जाता है। अगला सवाल आपके लिए, सवालात का सिलसिला खत्म करके हम आज जो मुताला करने जा रहे हैं, उस उन्वान के अहम नुकात के बारे में या इक्तिसाबी नुकात के बारे में हम जानेंगे। प्लाज्मा झिल्ली की साख्त, खलिया दीवार, उसकी बनावट और उसके अफाल, मरकजे की साख्त और अफाल, साइटोप्लाज्म, खलिया अज़ुया, उनकी किस्में, जानवर के खलिए की साख्त, पौधे के खलिए की साख्त और इनके हिस्सों की निशानदही, ये तमाम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। खलिए की सबसे बाहरी परत कौन से खलिए की? जानवर के खलिए की या हैवानात के खलिए की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये हैवानी खलिया या एनिमल सेल, आपकी किताब में इसे जानवर का खलिया भी कहा गया है। तो इसकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली की साख्त ये कैसे बनी है? किन किन अज्जा से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी है? प्लाज्मा झिल्ली लचकदार होती है। लचकदार, रबर आपने रबर का मुशाहिदा किया है? रबर को देखा है आपने? तो रबर देखिए, जितना आप तानेंगे उसको, वो आगे लंबा होता चला जाएगा, और जब आप उस पर तवानाई डालना या तानना छोड़ देंगे, तनाव पर से आप हाथ हटा लेंगे, तो फिर वापस रबर अपनी असली हालत में जैसा पहले था उस हालत में वापस आ जाएगा। इस खासियत को हम लचक कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी है? लचकदार है और नामियाती सालिमात से मिलकर बनती है, जिन्हें लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बनी है और इसमें लचक पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली का मुशाहिदा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के जरिए ही किया जा सकता है।
چونکہ یہ بہت پتلی سی ہے اور مہین سے ہے، اس کا مشاہدہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ، پچھلی جماعت میں ہم الیکٹران مائکروسکوپ کی شکل کو بھی دیکھی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں کہ وہ 2000 گنا زیادہ جسامت کو بڑھا کر کے بتاتی ہے۔ تو پلازما جھلی صرف ہمیں الیکٹران مائکروسکوپ میں ہی نظر آتی ہے۔ خلیہ جھلی کی لچک اسے اپنے خارجی ماحول سے غذا اور دوسرے اشیاء کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ عمل انڈوسائٹوسس کہلاتا ہے۔ امیبا اپنی غذا انڈوسائٹوسس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ خلیہ دیوار، یہاں پر دیکھیں گے ہم اگلا پلازما جھلی کے بعد ہم خلیہ دیوار یا سیل وال کے بارے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے طلبہ، پودوں کے خلیوں میں پلازما جھلی کے علاوہ ایک اور سخت باہری جھلی ہوتی ہے جسے خلیہ دیوار یا سیل وال کہتے ہیں۔ خلیہ دیوار پلازما جھلی کے باہر ہوتی ہے۔ خلیہ دیوار پودوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ تو جانور کے خلیے میں سب سے باہری پرت پلازما جھلی، پودوں کے خلیوں میں سب سے باہری پرت خلیہ دیوار یا سیل وال ہوتی ہے۔ خلیہ دیوار کے بعد نیکسٹ اور ایک جو پرت ہوتی ہے اس کے اندر خلیہ دیوار کے اندر ایک اور پرت پودوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہے جسے ہم پلازما جھلی کہتے ہیں۔ پلازما جھلی نباتات اور حیوانات دونوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہے۔ خلیہ دیوار صرف نباتات کے خلیوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ حیوانات کے خلیوں میں یا جانور کے خلیوں میں خلیہ دیوار نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف پودوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہے اور یہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ سیلولوز سے آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں بچوں؟ سیلولوز کو آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں کہاں دیکھا ہے؟ سیلولوز آپ نے کاغذ کو دیکھا ہے، پیپر یا کاغذ کو دیکھا ہے؟ تو کاغذ سیلولوز سے بنا ہوا ہے۔ تو خلیہ دیوار کی ساخت سیلولوز کی طرح ہی ہوتی ہے یا پیپر کے جیسے ہی ہوتی ہے۔ خلیہ دیوار، خلیہ دیوار نباتاتی خلیے کی سب سے باہری پرت ہے، باہری تہہ ہے۔ خلیہ دیوار پلازما جھلی کے باہر ہوتی ہے۔ خلیہ دیوار پودوں کے خلیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر سیلولوز سے بنتی ہے۔ یہاں پر خلیہ دیوار پودے کے خلیوں میں نشاندہی کرتے ہوئے بتایا ہے۔ خلیہ دیوار میں جو سیلولوز پایا جاتا ہے یہ ایک پیچیدہ مادہ ہے جو پودوں کو اشکالی توانائی مہیا کرتا ہے۔ انگریزی میں اسے اسٹرکچرل سٹرینتھ بھی کہتے ہیں۔ پودے کا خلیہ آسموسس کے ذریعے پانی ضائع کرتا ہے تو خلیے کے مواد خلیہ دیوار سے پرے ہٹ جاتے ہیں، پرے سکڑ جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہم پلاسمولائسس کہتے ہیں۔ پلاسمولائسس طریقہ کار کو ہم جاننے کے لیے آئیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی ریو پتی جھلی کی عارضی ماؤنٹ تیار کرنا۔ یہاں پر دیکھیے یہ ریو کا پودا ہے، یہ ریو کا پودا ہے۔ اس کی ماؤنٹ ہمیں لینی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے پتے کو کچھ اس طریقے سے کٹ، جو شکل میں بتایا گیا ہے دیکھیے اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے۔ اس کی جو کٹ کردہ سیکشن کو ہم لے کر سادے پانی کے سے بھرے واچ گلاس میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم اس سیکشن کو سیفرنن سٹین سے بھرے واچ گلاس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں رنگ آ سکے، ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو سکے۔ بالکل سفید ہوگا تو ہم اس کو بغور مشاہدہ نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے، سیفرنن سٹین میں رکھا ہے۔ اس سیکشن کو سیفرنن سٹین سے دھیرے سے ایک ڈرائنگ برش لے کر پھر سے سادے پانی سے بھرے واچ گلاس میں ہم نے منتقل کیا ہے۔ دیکھیے شکل میں جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح ہم نے اس کو منتقل کیا۔
रियोपत्ती के आर्जी माउंट का खुर्दबीनी मुशाहिदा जब हम खुर्दबीन से करते हैं तो हमें कुछ ऐसी साख्तें नजर आती हैं। ये जो हरे हरे रंग के दाने नजर आते हैं, ये आखिर है क्या? तो नतीजे की तरफ हम चलते हैं। हमें जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने नजर आते हैं, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन दानों में सब्ज या हरे रंग की शय होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल तमाम पौधे, तमाम जो भी अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं या ज़ियाई तरकीब का अमल करते हैं, उन तमाम पौधों में क्लोरोफिल मादा पाया जाता है। यह सब्ज रंग का मादा है। सरगर्मी, रियोपत्ती पर चीनी का मुर्तकिज महलूल डालने पर हम क्या मुशाहिदा करते हैं? देखिए यहाँ पर ये रियोपत्ती के खलिए हैं। रियोपत्ती के खलियों को जूम करके बताया हुआ है। तो इसमें अगरचे हम चीनी का कॉन्सेंट्रेटेड या मुर्तकिज महलूल डाल देंगे, तो डालकर एक 5 मिनट छोड़ देंगे तो कुछ ऐसा उसमें बदलाव नजर आएगा, उसमें ऐसी तब्दीली नजर आएगी। यहाँ पर देखिए सेल सैप पूरी जो खलिए के अंदर जो भी सैप माया जो भी चीजें हैं वो तमाम सेल सैप कहलाता है। वो तमाम क्या है? खलिया दीवार से परे हट चुके हैं। वो तमाम खलिया दीवार से परे हट चुके हैं। नतीजा, जब स्लाइड पर माउंट की हुई रियोपत्ती पर नमक या शक्कर का शदीद महलूल डालकर खुर्दबीनी मुशाहिदा करने से हमें यह पता चलता है कि रियोपत्ती के खलिए फूल जाते हैं। पहले वो अपनी मामूल बनावट के हिसाब से थे, मुर्तकिज महलूल डाल देने के बाद वो क्या हो गए हैं? फूल गए हैं। और सेल सैप जो है खलिया दीवार को छोड़कर परे हट चुका है। इस तरीक़ेकार को हम प्लास्मोलिसिस कहते हैं। अब रियोपत्तियों को 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। ये खलियों को खत्म कर देगा या फना कर देगा। पत्ती को स्लाइड पर माउंट करके चीनी का नमक शदीद मियारी महलूल डालने पर, चीनी या नमक का शदीद मियारी महलूल डालने पर खुर्दबीन से मुशाहिदा कीजिए, क्या अब प्लास्मोलिसिस हुआ? सिर्फ जिंदा खलिए ही ऑस्मोसिस या प्लास्मोलिसिस के जरिए पानी जज्ब करते हैं। यहाँ पर प्लास्मोलिसिस नहीं हुआ क्योंकि पत्तों को हमने उबाला है। उबालने पर पत्ते के तमाम खलिए फना हो चुके हैं। फना हुए खलियों में से कोई अमल अंजाम नहीं पाता, इसलिए प्लास्मोलिसिस नहीं हुआ। ऐसे वसीले में खलिया ऑस्मोसिस के जरिए पानी हासिल करता है और खलिया फूल जाता है। खलवी दीवार की सिमत दबाव बढ़ता है, खलवी दीवार भी दबाव डालती है। खलवी दीवार की वजह से नबाताती खलिए अपने गिरदोपेश में तब्दीलियों को हैवानी खलियों से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप देखें तलबा, आपने कभी तजुर्बा किया है कि हम थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा बारिश, थोड़ी ज्यादा शिद्दत की धूप और थोड़ा ज्यादा बारिश को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही हम देखते हैं नबातात सख्त से सख्त धूप में वहीं खड़े रहते हैं और जहां पर हैं वहीं रहते हैं और बारिश में भी उनका वही हाल है। तो इन तमाम के लिए बर्दाश्त करने की ताकत इनको खलिया दीवार अता करती है। खलिया दीवार पौधों के या नबातात के खलियों के लिए एक अतिय से कम नहीं है। तो चलिए अब तलबा खलिया दीवार की खुसूसियात के बारे में जानें। खलिए की दीवार पौधों, फंगई और बैक्टीरिया के खलियों को बगैर फटे बहुत हल्के हाइपोटोनिक खारिजी वसीले को बर्दाश्त करने की सलाहियत मुहैया करती है। तो खलिया दीवार फंगल हमले, फफूंद के हमले, फंगई कहते हैं फफूंद को, फफूंद के हमले, बैक्टीरिया के हमलों को
کہے برداشت کرنے کی طاقت مہیا کراتی ہے. اور ہائپوٹونک خارجی وسیلہ, ہائپوٹونک خارجی وسیلے سے آپ کیا سمجھے طلبا؟ دیکھیے پودے میں صبح سے شام تک کہے اس میں نمی پائی جاتی ہے. تھوڑا بھی اب ہم زیادہ پانی میں رہ لیں تو ہمارے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, تبھی ایک الگ ٹائپ کا ان میں سینسیشن ہو جاتا ہے, چمڑی نکلنے لگتی ہے, جلد نکلنے لگتی ہے ہماری. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نباتات جب سے ان کی نشو و نما اور پرورش ہوتی ہے تب سے جب تک وہ فنا نہیں ہوتے تب تک ان میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور غذا ایک جگہ سے دوسری جگہ باقاعدہ طور پر مسلسل چلتی رہتی ہے, ان کے اندر سربراہی ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد بھی وہ سڑتے گلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ خارجی وسیلہ جو ان کے پاس پانی جیسا خارجی وسیلہ ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو برداشت کرنے کی طاقت, انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت ان میں خلیہ دیوار دیتی ہے. تو چلیے ایک عضوچے کے بارے میں پڑھیں گے جو مرکزہ ہے. خلیے کا درمیانی حصہ مرکزہ کہلاتا ہے. دیکھیے یہاں پر ہم نے مشاہدہ کیا پیاس کی جھلی کی عارضی ماؤنٹ کے اندر یہ تمام دیکھیے باکسز جو بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ تمام خلیے ہیں. اس کے اندر گہری گلابی رنگ کی جو بھی ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ تمام کیا ہے, مرکزہ ہے. اسے ہم انگریزی میں نیوکلیس کہتے ہیں. خوردبینی مشاہدے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گلابی رنگ کی جو مستطیل نما ساختیں نظر آ رہی ہیں وہ خلیے ہیں, اور جو درمیان میں گہرے گلابی رنگ کے جو گول ساختیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم مرکزہ کہتے ہیں. مرکزے پر دوہری تہ کا غلاف ہوتا ہے جسے مرکزی جھلی کہتے ہیں. اس میں سوراخ ہوتے ہیں جو مرکزے کے اندر سے اشیاء کو باہر یا سائٹوپلازم میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیے مرکزے کی ساخت کو بتایا گیا ہے. مرکزی جھلی کو انگریزی میں نیوکلیار ممبرین کہتے ہیں. تو مرکزے کی طرف ذرا بغور مشاہدہ کرنے پر یہاں پر دیکھیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرکزے میں دوہری پرت ہے اور وہ مسلسل طور پر کنٹینیو نہیں ہے. وہاں جہاں تہاں پر وہاں پر سوراخ نظر آتے ہیں, اور جو دوہری پرت ہے مرکزے کے اطراف وہ وہاں پر جہاں جہاں پر کیا ہے ٹوٹی ٹوٹی نظر آ رہی ہے اسے ہم نیوکلیائی سوراخ کہتے ہیں, نیوکلیار پور کہتے ہیں انگریزی میں. درمیان میں جو دھاگا نما شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کرومیٹن کا جال ہے. اس کے اندر مایا جیسی ساخت ہے اندر, تو وہ نیوکلیو پلازم ہے, نیوکلیائی مایا ہے. اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک اور حصہ ہے جسے ہم نیوکلیولس کہتے ہیں. وہ مرکزے کے اندر ایک اور مرکزہ اسے ہم مرکزیچہ یا نیوکلیولس کہتے ہیں. اگلا امپورٹنٹ عضوچہ ہے کروموزوم. یہاں پر دیکھیں مرکزی کی ساخت میں جو کرومیٹن کا جال نظر آیا ہے وہ خلوی تقسیم کے دوران دھاگا نما شکلیں جا کر چھڑ نما شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں مرکزے میں کروموزومز ہوتے ہیں, صرف خلیہ تقسیم ہوتے وقت چھڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ ڈی این اے اور پروٹین سے مل کر بنتے ہیں. کروموزوم میں ڈی این اے کے سالموں کی شکل میں والدین سے اگلی نسل کے لیے وراثتی خصوصیات کی معلومات اور خلیوں کی تشکیل اور تنظیم سے متعلق معلومات ہوتی ہیں. تو کروموزومز میں اگلی نسل یا توریثی مادے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ڈی این اے کی افعالی اجزاء جینز کہلاتے ہیں. ڈی این اے میں چھوٹی ساختیں نظر آئیں گی, وہ آ کے جینز ہیں. خلیوں کی افزائش نسل کے عمل میں ایک خلیہ تقسیم ہو کر دو نئے خلیے بنتے ہیں. اس عمل میں مرکزہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. مرکزہ خلیے کی کارروائیوں کو متعین کرنے میں, خلیے کی شکل کیسی ہوگی, پختہ ہونے پر خلیہ کیا شکل اختیار کرے گا, ان تمام افعال میں اہم رول ادا کرتا ہے.
चंद अजसाम मसलन बैक्टीरिया में मरकजी झिल्ली की गैर मौजूदगी से मरकजी इलाका गैर वाज़ह होता है, जिसमें सिर्फ मरकजी तेजाब या डीएनए पाया जाता है, अंदरून मरकजा कहलाता है। ऐसे अजसाम जिनके खलियों में मरकजी झिल्ली नहीं होती वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं। ऐसे अजसाम जिनके खलियों में मरकजी झिल्ली होती है वो यूकैरियोट कहलाते हैं। यहां पर देखिए एक जरासीम के खलिए को बताया गया है, जरासीम की अंदरूनी साख्त बताई गई है। यहां पर देखिए तो यहां पर खलिया दीवार पाई जाती है और अंदर न्यूक्लियोइड या अंदरून मरकजा है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसमें आपको अजूचे पाए जाते हुए नजर आएंगे। प्रो का मतलब है ये प्रोकैरियोटिक खुलिया है, प्रो का मतलब इब्तिदाई या बुनियादी। कैरियोट से एक लफ्ज कैरियन अख्ज किया गया है, उसका मतलब है मरकजा। तो इब्तिदाई मरकजा रखने वाले ये जरासीम हैं, इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खलिए के दरमियान फर्क को हम पिछली जमात में मुताला कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म या इसे हम खलिया माया भी कहते हैं, खलिए के अंदर पाए जाने वाला एक रकीक या माया। जब हम प्याज की झिल्ली की आर्जी माउंट का मुशाहिदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर खलिए का बड़ा हिस्सा खलिया झिल्ली से घिरा होता है, ये इलाका कम रंग लेता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। खलिया माया साइटोप्लाज्म के हयाती अज्जा को खलिया अजूचे कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में जितने भी अज्जा पाए जाते हैं खलिए के वो तमाम क्या कहलाते हैं? खलिया अजूचे कहलाते हैं। खलिया अजूचे खलिए में मखसूस साख्त रखते हैं और खास अफाल अंजाम देते हैं। खलिया अजूचों को दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है, वो ये है झिल्लीदार अजूचे और गैर झिल्लीदार अजूचे। प्रोकैरियोट्स में गैर वाज़ह मरकजी इलाका और गैर झिल्लीदार अजूचे होते हैं। यूकैरियोट्स में जबकि वाज़ह मरकजी इलाका, मरकजी झिल्ली और झिल्लीदार अजूचे पाए जाते हैं। वायरस में झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी की कोई खुसूसियात नहीं दिखाते जब तक कि वो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं और इसकी खलियाती मशीन को अपनी तकसीम के लिए इस्तेमाल ना कर लें। तो आजकल कोविड-19 की महामारी आम है, तो ये कोरोना वायरस है जो इस महामारी को फैलाए हुए है। तो हर वायरस में मरकजी झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी के अफाल अंजाम नहीं देता। वो जब तक उसको एक सेहतमंद जिस्म, चंद सेहतमंद खुलिये नहीं मिल जाते, वो बेजान की हालत में होता है। जब उसे एक सेहतमंद जिस्म मिल जाता है तो वो उसके अंदर दाखिल होकर क्या है, उसके खलवी तकसीम में आप खुद भी कहे मल्टीप्लाई हो जाता है, दोहरा हो जाता है और बहुत सारे अनगिनत क्या है वो अनगिनत हिस्से बन जाते हैं, उसके अनगिनत उसकी अफजाइश नस्ल हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है फैल जाता है और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक वबाई यानी कि पूरे हवा में फैल जाता है और वो पूरे माहौल को, पूरे हयाती जानदार को, तमाम जानदार दुनिया को वो क्या करता है, मुतासिर करता है। तो वायरस में क्या है, मरकजी झिल्ली नहीं होती। वायरस में मरकजी झिल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वो जिंदगी की कोई खुसूसियत नहीं दिखाते जब तक कि वो किसी जानदार के जिस्म में दाखिल ना हो जाएं और इसकी खलियाती मशीन को अपनी तकसीम के लिए इस्तेमाल ना कर लें। मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों को एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए खलिया अपने अंदर झिल्ली से घिरे हुए छोटे अजसाम या अजूचे या अंग्रेजी में इसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो रखते हैं। अजूचों की मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हैं।
हैवानी खलिए की साख और निशानदही यहाँ पर की गई है। देखिए तलबा, नंबर 1 जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। आप नंबर को देखें, उसकी शक्ल, उस अज़ुचे की शक्ल कैसी है आपको मालूम होता चला जाएगा। देखिए दूसरा नंबर है गोल्गी एपरेटस का, तीसरा नंबर साइटोप्लाज्म है, चौथा मरकजीचा। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की हमने जानदार अजसाम में, जानदार खलिए में निशानदही की है। अब चलिए चलें नबाताती खलिए की जानिब। नबाताती खलिए की साख्त और उसकी निशानदही कुछ इस तरीके से की है हमने। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी परत खलिया दीवार है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए तलबा, क्लोरोप्लास्ट, क्लियरली क्लोरोप्लास्ट को बताया गया है। देखिए यहाँ पर वैक्यूल या खालिया को यहाँ पर दिखाया गया है, निशानदही की गई है। देखिए तलबा, साइटोप्लाज्म जो खलिए का माया है यहाँ पर दिखाया गया है आपको। इसके बरअक्स और हम चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की जानिब। गोल्गी एपरेटस को यहाँ पर निशानदही की गई है। देखिए मरकजीचा बताया गया है आपको, मरकजा की निशानदही की गई है, राइबोसोम्स को बताया गया है यहाँ पर, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तमाम नबाताती खलिए के साख्त और उसकी निशानदही है। तो इतना ये पूरा सबक अच्छे से हम समझ लेने के बाद अब आइए हम इस सबक से कितना मालूमात हासिल कर सके, चंद सवालात से हम इसकी चंद सवालात का जवाब देते हुए हम इसकी जांच कर लें। मंदरजा झैल सवालात के 4 जवाबात दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब बताएं। प्लाज्मा झिल्ली इन नामियाती सालिमात से मिलकर बनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, लिपिड्स और प्रोटीन्स, और लिपिड्स और विटामिन्स। सोचिए तलबा, सही जवाब बिल्कुल सही, लिपिड्स और प्रोटीन्स, आपने सही जवाब दिया। चलिए चलें दूसरे सवाल की जानिब। खलिया दीवार इनमें पाई जाती है, वायरस, पौधे, हैवानात या चूहा? सही जवाब बिल्कुल सही, पौधे में खलिया दीवार पाई जाती है। यहाँ पर ये शक्ल दिखाई गई है। देखिए तलबा, शक्ल में जो हरे रंग के दाने नजर आ रहे हैं, इनका नाम बताएं। बिल्कुल सही, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगला सवाल आपके लिए, वालिदैन से अगली नस्ल के लिए विरासती खुसूसियात की मालूमात किस अज़ुचे में पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, मरकजीचा, क्रोमोसोम, खालिया? सोचिए तलबा, बिल्कुल सही जवाब क्रोमोसोम में वालिदैन की या तौरसी मादा वाली क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगला सवाल आपके लिए, खलिया माया या साइटोप्लाज्म के हयाती अज्जा को क्या कहते हैं? खलिया अज़ुचे, खालिए, मरकजे या राइबोसोम? बिल्कुल सही, खलिया अज़ुचे। मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। अगर किसी तिब्बी या कीमियाई वजह से खलिए का निजाम तबाह हो जाए तो क्या होगा? अगर तिब्बी या कीमियाई वजह से खलिए का निजाम तबाह हो जाए तो खलिया अमले तग़ज़िया, अमले तनफ़ुस, अमले इस्तख़राज जैसे काम अंजाम नहीं दे पाता। इस तरह जिंदगी के तमाम अफ़ाल रुक जाते हैं और मौत का बाअस बनते हैं। दूसरा सवाल, अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो खलिए पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो नफूस पजीरी जैसे आमाल नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म जाया हो जाता है और खलिया फौत हो जाता है। अमीबा अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करता है? बिल्कुल सही, अमीबा अपने हज़मी पैरों या सूडोपोडिया को ग़िज़ा के अतराफ ले जाकर ग़िज़ाई खालिया बनाता है और अम्ल नफूस के जरिए ग़िज़ा को जज्ब कर लेता है। अगला सवाल आपके लिए, प्लास्मोलिसिस किसे कहते हैं? पौधे का खलिया जब ऑस्मोसिस के जरिए पानी जाया करता है तो खलिए के मवाद खलिया दीवार से दूर सुकड़ जाते हैं। इस अमल को प्लास्मोलिसिस कहते हैं। तो हमने आपको कुछ घर पर भी काम दिया है, आप अपनी बयाजों में पेन की मदद से लिख लीजिए। खलिया झिल्ली किससे बनी है, इसके अफ़ाल क्या हैं? दूसरा सवाल, जरासीम
प्रोकैरियोट या यूकैरियोट है, बहस कीजिए। तीसरा सवाल, खलिए में पाए जाने वाले अज़ुचों की फहरिस्त बनाएं। तो इससे आज की हम इस ई क्लास का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम को आज की ये क्लास बड़ी पसंद आई होगी और इससे आपके मालूमात का ज़ख़ीरा बढ़ा होगा। आप मुसलसल लगातार प्रैक्टिस करते रहें, कोशिश करते रहें इल्म हासिल करने की, इन मालूमात को परफेक्ट हासिल करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।